हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वह पॉलिटी का कौन सा वीडियो दोस्तों? ये आपका 8वां वीडियो है। ठीक है, समझ गए? ये कौन सा वीडियो है? 8वां वीडियो। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री में जो हम लोग पढ़ेंगे वह सभी महत्वपूर्ण उनके अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, और महत्वपूर्ण उनके तथ्य के बारे में पढ़ेंगे और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है इसके बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी किया जाएगा। ठीक है, आपको हम थ्योरी पढ़ाएंगे और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम कराएंगे लास्ट में। ठीक है, समझ गए दोस्तों? एनटीपीसी हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, ठीक है, एसएससी हो, यूपीएसआई हो, चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, वनडे का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जिसमें पॉलिटी पूछी जाए, ठीक है, तो समझ लीजिए कि ये वीडियो जो है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, समझ गए? तो आइए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, जिसमें कि नाम मात्र प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, वास्तविक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? वह होता है आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, समझ गए? जो शासनीय व्यवस्था का बनाई जाती है, ठीक है, उसमें नाम मात्र कौन रहता है? राष्ट्रपति रहता है, और वास्तविक जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। भारत में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के मुखिया होते हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। ठीक है, पहला हमारा जो रहेगा हेडिंग वो रहेगी मंत्रिपरिषद। ठीक है, क्या होगा? मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इसमें जो कि इसको 3 भागों में बांटा गया है मंत्रिपरिषद को। पहला आपका है कैबिनेट मंत्री, ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री भी आपके रहेंगे। ठीक है, और दूसरा आपका रहेगा राज्य मंत्री, जिसके अंतर्गत 2 रहेंगे, एक राज्य मंत्री होगा, एक राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार होगा। ठीक है, और तीसरा आपका रहेगा दोस्तों उप मंत्री। कौन रहेगा? उप मंत्री। ठीक है ना? चलिए आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल जो है इसमें जो कि कैबिनेट मंत्री सरकार के प्रमुख मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्रालय होता, वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है आदि के प्रमुख होते हैं, और यह अपने विभाग संबंधी निर्णय स्वयं लेते हैं। ठीक है, समझ गए? अगला आपका है राज्य मंत्री जो होते हैं कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। किसके सहायक होते हैं दोस्तों? कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। कौन? राज्य मंत्री। और स्वतंत्र प्रभार के मामले में वे अपना कार्य कैबिनेट मंत्री की भांति ही स्वतंत्रता से कर सकते हैं। और आपका तीसरा है उप मंत्री। उप मंत्री को कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक या राजनीतिक और संसदीय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को समझ रहे हैं? केंद्र मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, ठीक है, इनके जो प्रशासनिक या राजनीतिक जो संसदीय कार्य में सहायता के लिए क्या किया जाता है? इनको नियुक्त किया जाता है। किसको? उप मंत्रियों को। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम लोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ठीक है, अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, जिसका प्रधान क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 यानी आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा दोस्तों?
राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा, मगर प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, 91वां संशोधन 2003 में यह अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%, कितने प्रतिशत? 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है आर्टिकल 75(2) यानी कि अनुच्छेद 75(2) में कहा गया कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, तक कार्य करेंगे। समझ गए? यानी कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है, आर्टिकल 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद में दोस्तों उनको दो भागों में बांटा गया, एक है सामूहिक रूप से और एक होता है व्यक्तिगत रूप से। यानी कि सामूहिक रूप से लोकसभा के और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। ठीक है, आइए अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद आपका 75 यानी कि अनुच्छेद 75(4) में कहा गया कि पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, अगर यहाँ पर आपको समझ में ना आया हो, आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो चैनल को हमारे लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आइए आगे चलते हम लोग हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में। अनुच्छेद 75(5) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने, कितने महीने दोस्तों? 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। बात समझ में आ रही है? कि नहीं आ रही है, पहले हमको बताओ। देखिए, जैसे मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए, मानी कि मंत्रिपरिषद का आपको सदस्य अगर बनना है, ठीक है, तो आपको संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो मंत्री बनते समय, ठीक है, वह संसद का सदस्य नहीं है। ठीक है, क्या है? संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर, ठीक है, उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपने पद छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, समझ गए हैं ना? चलिए आगे चलिए। अगला है आपका अनुच्छेद 78 है, 78, कह रहा है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायिक मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दें। ठीक है, किसको दें? राष्ट्रपति को सूचना दें, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। समझ गए? आइए चलिए दोस्तों, आइए प्रधानमंत्री संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखते हैं। पहला आपका है कि प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। दूसरा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है, तो अन्य मंत्री भी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? आइए आगे देखिए। तीसरा कह रहा है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद या अंतरराज्यीय, ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का क्या होता है दोस्तों? अध्यक्ष होता है। ठीक है,
इतने लोगों का क्या होता है दोस्तों, वो अध्यक्ष होता है, चाहे वो नीति आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय विकास परिषद हो, चाहे राष्ट्रीय एकता परिषद हो, चाहे अंतर राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद हो। ठीक है, इनका क्या होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आइए प्रधानमंत्री के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को और देखते हैं। देखिए तीसरा कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, 25 वर्ष होनी चाहिए। वैसे संविधान में किसी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, बस यह दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा एवं राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु उसकी होनी चाहिए कितना, 25 वर्ष। ठीक है। चौथा कह रहा है कि प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा कुल 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। बात समझ आई। अगला है पांचवा, कह रहा है कि यह कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहे, तो रहे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। प्रश्न पूछेगा, ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है, ठीक है, प्रश्न ये पूछेगा कि भारत का कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा था जिसका कार्यकाल बहुत ही कम था, यानी 13 दिन का था। तो वो कौन थे दोस्तों, वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। अगला प्रश्न छठवां है कि ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए, वो कौन थे, चरण सिंह थे। ठीक है, ठीक। आइए अगला देखिए, सातवां कह रहा है कि विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। ठीक है, जिन्होंने विश्वास मत प्राप्त करने में क्या हो गए, असफल हो गए थे। ठीक है। आठवां आपका है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने, मानी कि बहुत ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी थी, इनका मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई जो है सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। नवा कह रहा है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने, तो राजीव गांधी बने थे। ठीक है, कौन बने थे, राजीव गांधी जी बने थे। ठीक, बात समझ आएगी। ये दोस्तों समझ लीजिए कि एकदम छोटा छोटा प्रश्न है, मगर यही प्रश्न पूछता है। ठीक है, जो एकदम इजी होता है लोग उसको पढ़ते नहीं है। ठीक है, और वही प्रश्न क्या कर लेता है, परीक्षा में पूछ लेता है। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे आप, जब ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे ना तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, अरे ऐसा प्रश्न पूछ लिया, इतना इजी, समझ गए। तो अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो आप उसका आंसर दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को भी ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आइए कुछ और देख लेते हैं प्रधानमंत्री संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। 10वां है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। ठीक है। 11वां कह रहा है कि भारत में 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु काल के दौरान हुई थी, मानी कि 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु जो कार्यकाल के समय हुआ था। ठीक है, वो कौन कौन थे दोस्तों, वो आपके थे जवाहरलाल नेहरू पहला, दूसरा थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और आपके तीसरा है श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, जो आए दिन हर एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और अपने कॉपी पर नोट भी करते रहिएगा। देखिए पहला कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये आरआरबी जो है 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आप जानते हैं कौन करता है, तो आपका करता है राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, वो होनी चाहिए आपके 25 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, बी कह रहा है कि राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, सी कह रहा है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, और डी कह रहा है कि चुने नहीं जाते बल्कि वंशानुगत होते हैं। तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होना चाहिए, तो इसमें आपका सही है सी, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है ना, बात समझ आ रही। देखिए दोस्तों ये आरआरबी जो है आपके 2003 में पूछा गया था,
और ये जो दूसरा प्रश्न आपका था ये आरआरबी 2004 में पूछा गया था, और उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई, ठीक है, 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों मैं ऐसे प्रश्न आपको कराऊंगा जो आए दिन हर वनडे एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है, हर एक पेपर में, समझ गए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन बी आपका सही है, जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो आपके कौन थे? ऑप्शन डी आपका सही है, मोरारजी देसाई जी। देखिए दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं आप देख रहे होंगे, ये प्रश्न का मैंने थ्योरी पढ़ा दिया है। ठीक है, जो बच्चा बढ़िया से पढ़ा होगा, ठीक है, अपनी कॉपी पर नोट किया होगा, ठीक, वो बढ़िया से इस प्रश्नों का आंसर दे रहा है। ठीक है, और सभी लोग, बहुत लोग ऐसे जो हैं कि गलत दे रहे हैं, आंसर सही नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग थ्योरी जब हम पढ़ाते हैं तो एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, और पेन कॉपी लेकर बैठा करें, जिससे कि आप लोग कोई भी चीज मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन किया करें। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे तो एग्जाम के समय आप उसको रिवीजन कर लेंगे तो आपका पेपर अच्छा खासा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, अभी तक पद पर रहते हुए कितनी प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो ऑप्शन बी आपका सही है, 3 लोग थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए आइए प्रीवियस ईयर के अगला क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों, राजीव गांधी जी थे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वह थे आपके मोरारजी देसाई। ये टेट में पूछा गया था। ठीक है, 2009 में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, हमने कहा ना वनडे का कोई भी एग्जाम होगा, ठीक है, हर एग्जाम में प्रश्न पूछते रहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। चलिए आइए अगला प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखें। कह रहा कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही होगा, कितनी भी बार, माने कि आप कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। ये आरआरबी 2003 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। इसमें कौन सा सही आपका है? ऑप्शन बी आपका सही है, निम्न सदन में बहुमत दल द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? राष्ट्रपति होता है कि उपराष्ट्रपति होता है कि प्रधानमंत्री होता है? ठीक है, कि गृह मंत्री होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों इसमें प्रश्न का जो उत्तर है वो गलत दे दिया गया है। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया है कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं अपने इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है, जितने लोग लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग, सभी को गुड नाइट।